हाँ, नमस्कार प्यारे साथियों। जैसे कि आप सब जानते हो कि भाई मैं आपका साथी, आपका मेंटर, इंग्लिश पढ़ाने वाला आपके बीच में आज मैं आ चुका हूँ, आपकी एक क्लास लेके, इंट्रोडक्शन क्लास। और आप सभी के साथ में मेरा जुड़ने का, हम सबका जुड़ने का एक ही तात्पर्य, वो है आपकी सफलता। अगर आप सफल होंगे तो हमारा जीवन भी सफल होगा। इसी प्रयास के जो चलते हम आप लोगों के बीच में आए हैं। और मुझे पक्का विश्वास है, मुझे पूर्णतः रूप से विश्वास है कि आप लोग भी जो है हमारी इस मुहिम में पूरा पूरा जो है साथ देने वाले हो, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इस फील्ड में चलते हैं तो हमारा एक ही सब कुछ होता है, ध्येय भी और कमाई भी और सब कुछ जो भी है एक ही होता है। वो हमारा क्या होता है? स्टूडेंट होता है। अगर वो सक्सेस हो जाता तो हमारी बहुत बड़ी कमाई है, अगर वो सक्सेस नहीं होता तो हमारी कोई भी कमाई इस फील्ड में नहीं होती। तो इसलिए प्यारे साथियों, आज आपके बीच में मैं आपका साथी इंग्लिश विद संदीप सर, जैसे मैंने बताया था कि आपके बीच में हम जल्दी जो है आने वाले हैं और हम जो है आपके बीच आ चुके हैं। और आज की जो क्लास आपकी रहने वाली है वो इंट्रोडक्शन क्लास आपके लिए रहने वाली है। और आशा करेंगे कि भाई आपकी जो इंट्रोडक्शन क्लास है, बेसिक क्लास जो आपकी होती है, तो कम से कम शब्दों में और अच्छे से अच्छे जो है मैं आपको बता पाऊं, ज्यादा टाइम ना लेके सर, है ना। चलेगा, करते हैं क्लास को स्टार्ट भाई। तो आज की जो क्लास रहने वाली है इंट्रोडक्शन क्लास, जैसे कि आपको टाइटल में भी दिख गया और वैसे आपको पता तो लग ही चुका है, तो हम देखने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या इस क्लास में रहने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले छोटी सी बात बताने का प्रयास करता हूं कि देखो, अगर कोई भी चीज आपको बनानी है लाइफ के अंदर ना, तो उसी चीज को बनाने के लिए, किसी भी चीज को अगर बनाने की बात करते हैं तो उस चीज को बनाने में किसी ना किसी चीज की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास में क्या है, ये पेन है। अगर इस पेन को बनाना है तो मेरे पास में क्या है? मेटल लगेगी ना, इसके अंदर वायर भी लगेगी, क्योंकि डिजिटल पेन है ना। अगर वैसा पेन बोर्ड वाले की बात करें तो उसके अंदर सर इंक हमें चाहिए सर, है ना। और उसमें क्या चाहिए? हमें प्लास्टिक चाहिए सर, है ना। तो वो चीज लगती है। अगर मैं बोर्ड की बात करता हूं तो बोर्ड में क्या लगेगा सर? प्लास्टिक चाहिए बोर्ड में ना, है ना। और सनमाइका चाहिए अगर व्हाइट बोर्ड की बात करते हैं। प्लस में क्या चाहिए सर? उसकी बाउंड्री करने के लिए कोई मेटल चाहिए सर। तो इसी प्रकार से किसी भी चीज को अगर बनाना है तो उसके लिए हमेशा और हमेशा और हमेशा किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है। ऐसे करके अगर मैं यहां पे इंग्लिश की क्लास लेके आया हूं तो इंग्लिश की भी एक आवश्यकता होती है इंग्लिश को बनने के अंदर। किस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं कि अगर मैंने आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया कि इंग्लिश को बनाने में कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा? मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे बता भी देंगे और बहुत सारे नहीं भी बता पाएंगे। तो इंग्लिश को बनाने में ना टोटल जो हमारे पास चीज लगती है वो कितनी लगती है प्यारे बच्चों? 8 चीजें लगती है। कितनी चीजें लगती है? वो 8 चीजें हमारे पास में लगती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो 8 चीजें लगती है, तो अंग्रेज लोगों ने ही उसे क्या नाम दे दिया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। यानी कि जिस भी चीज से मिलके इंग्लिश का निर्माण होता है, जितने चैप्टर से मिलके इंग्लिश का निर्माण होता है, इट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको जो है बोलते हैं सर, है ना। यानी कि जब हम ये बात करने का प्रयास करें कि इंग्लिश कितनी चीजों से मिलकर बनती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि इंग्लिश सर 8 चीजों से मिलकर बनती है। और उन 8 चीजों को क्या कहने का प्रयास करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का प्रयास करेंगे। तो क्या मेरे साथ में आपको ये चीज समझ में आई? अगर आई है तो मेरे लिए फटाफट से यहाँ पे हाँ बोल के जो है मुझे बताओ कि आ गई है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर दोबारा समझाने का काम करेंगे ना। तो 8 चीजों से इंग्लिश बनती है, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसका नाम दिया जाता है। भाई किसका नाम देते हैं इसको? पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम जो है दे दिया जाता है। कितनी सी बात सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एग्जैक्टली, है ना। अगर आप लोगों को क्लियर है तो आगे चलने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे कितनी चीजें भाई? 8 चीजें हैं। और 8 चीजों से इंग्लिश मिलके बनती है, तो उसे क्या बोल दिया? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल दिया। अब बात यहां आती है कि सर ये कौन कौन सी जो है हमारे पास में 8 चीजें, तो इसे देखने का प्रयास करते हैं कि सर ये 8 चीजें हमारे पास में कौन कौन सी है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको सभी को पता है कि हमारे पास ना एक कौन सा, एक नाउन नाम का जो है क्या होता है? एक चैप्टर होता है। सबसे पहला जो होता है ना वही होता है आपका क्या? नाउन सर, ना। जो 8 चीजों में सबसे पहली चीज होती है वो कौन सी होती है सर? आपके पास में नाउन होती है। सर दूसरी कौन सी होती है? तो आप बताने वाले हो सर दूसरी हमारे पास में कौन सी होती है? प्रोनाउन सर। कौन सी होती है? प्रोनाउन होती है सर। कौन सी होती है? प्रोनाउन सर। अच्छा, अगर मैं आपको बोल दूं कि सर तीसरी कौन सी होती है, तो अगर मैं लिखूंगा तो उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए। और मुझे लगता है कि भाई आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग मेरे से भी इंटेलिजेंट हो, इसीलिए सर यहाँ पे तीसरी चीज का नाम आप क्या डालने वाले हो? एडजेक्टिव डालने वाले हो सर। क्या डालने वाले हो? एडजेक्टिव सर, है ना। एक प्यारी बात बच्चों आपको जो है बीच में बताने का प्रयास करूंगा। जो एडजेक्टिव होता है ना, देखो जे से पहले क्या है? डी आया है सर। तो जैसे जब
कभी कभी लाइफ में ना जे से पहले जो डी आता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। इसलिए सर उसे ना एडजेक्टिव नहीं बल्कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, एडजेक्टिव पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, एडजेक्टिव सर, है ना। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों अगले वाला जो आपकी तरफ से बताने वाले यानी कि चौथी चीज हमारे पास में, यानी कि फोर्थ चैप्टर हमारे पास में कौन सा होता है, उन आर्ट्स में से जो चौथा होता है वो कौन सा होता है, तो आप मुझे बताने वाले हो कि सर उसका जो नाम होता है ना वो कौन सा होता है। सर ये वर्ब होता है। सर कौन सा होता है, वर्ब नाम का जो है ये चैप्टर होता है। कौन सा होता है प्यारे बच्चों, वर्ब नाम का जो है ये चैप्टर होता है। इसके बाद सर अगर मैं पांचवें की बात करता हूं तो सर वो कौन सा होता है, तो आप बताने वाले हो कि सर हमारे पास में कौन सा होता है, एडवर्ब होता है। सर कौन सा होता है, ये एडवर्ब होता है। कौन सा होता है प्यारे बच्चों, एडवर्ब होता है ना। तो इतनी सी बात आप सबको अच्छे से क्लियर होगी कि सर हमारे पास में नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। सर अगले वाला कौन सा है, तो अगले वाला कौन सा होता है सर हमारे पास में, ये छठा होता है। और छठा हमारे पास में कौन सा होता है सर, ये प्रीपोजिशन होता है। सर कौन सा होता है, प्रीपोजिशन। कौन सा निकल के आएगा सर, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन हमारे पास में निकल कर आता है। सर अगर यहां तक की बात कर ली तो सातवां बता दो जल्दी से, तो आप लोग मुझे बताने वाले हो कि आप लोग मेरे से भी ज्यादा क्या हो, इंटेलिजेंट हो। इसलिए सर यहां पे क्या बोलने वाले हैं सर, आप साथ में बोल दोगे सर आपके पास क्या होता है, कंजक्शन होता है। सर क्या होता है, कंजक्शन। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कंजक्शन होता है। सर इसके बाद अगर मैं बात करने का प्रयास करूं कि सर वो आठवां चैप्टर कौन सा होता है, तो आप मुझे बताने वाले हो कि सर वो आठवां चैप्टर भी हमें पता है और आपसे पहले हम बता देंगे। और मुझे लगता है कि आपने बता भी दिया और मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप लोगों ने बता दिया। तो वो कौन सा होता है सर, वो इंटरजेक्शन होता है। सर कौन सा होता है, वो इंटरजेक्शन होता है। सर कौन सा होता है, इंटरजेक्शन। तो प्यारे बच्चों आप सभी ने ये सारे के सारे नाम बता दिए और मुझे लगता है कि आप लोगों ने बताए, इसलिए मेरे दिमाग में एकदम से स्टक कर गए कि आप लोगों ने बताए और मैंने लिख दिए कि सर कौन कौन से होते हैं। नाउन सबसे पहले होता है, फिर प्रोनाउन होता है, फिर एडजेक्टिव होता है, फिर वर्ब होता है, फिर एडवर्ब होता है, फिर प्रीपोजिशन होता है और फिर कौन सा होता है, कंजक्शन, और फिर कौन सा होता है, इंटरजेक्शन होता है। अगर सबको याद हो गया तो एक एक के बारे में जल्दी से बात करने का प्रयास हम करने वाले हैं भाई, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों आपको ये तो पता लग गया कि सर 8 चैप्टर में हमारे पास में क्या आती है, नाउन आती है, प्रोनाउन आती है, एडजेक्टिव आती है, वर्ब आती है, एडवर्ब आती है, प्रीपोजिशन आती है, कंजक्शन आती है और इंटरजेक्शन आती है। लेकिन सर अगर मैं बात करने का प्रयास करूं, टेंस कहा गया सर, अगर मैं बात करूं सर आर्टिकल्स कहा गया सर, अगर मैं बात करूं सर है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो कहा गया सर, तो उनकी बात मैं बताने का काम करता हूं लेकिन एक एग्जांपल के साथ में। प्यारे बच्चों पहले तो मैं उन चैप्टर्स को लिख देता हूं जो चैप्टर्स अपने बाकी रह गए कि सर आर्टिकल्स हो गया है, टेंसेस हो गया है ना, वो कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आते। सर आर्टिकल्स ना, सर टेंस ना, अगर मैं बात करूं सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, सर अगर मैं बात करने का प्रयास करूं सर क्या भाई अपने पास में जैसे मैंने बोल दिया एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं, देखिए वॉइस अपने पास में होता है ना, या फिर नरेशन अपने पास में होती है ना। अगर क्वेश्चन टैग की बात करें, क्वेश्चन टैग की अगर मैं बात करूं तो सर ये कभी इंग्लिश को बनाने का काम नहीं करते हैं। क्यों सर, वो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इतनी सी बात आपको जो है नजरअंदाज नहीं करनी है कि सर इंग्लिश बनाने में जो काम करती है ना वो केवल और केवल कितनी चीजें करती है, 8 चीजें करती है सर। कितनी चीजें करती है, 8 चीजें। लेकिन सर जो उसके अलावा चैप्टर्स बनते हैं ना वो कभी इंग्लिश बनाने का काम नहीं करते। समझाएंगे किस प्रकार से, पहले उन चैप्टर्स के नाम लिख दूं कि सर वो चैप्टर्स कौन कौन से आपके पास में है। तो मैंने लिखा कि सर जो बचे हुए चैप्टर्स है वो कौन कौन से है, तो आप लिखोगे सबसे पहला जो है वो कौन सा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सर चैप्टर कौन सा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सर कौन सा चैप्टर है वो आपका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का वो चैप्टर आपके पास में बचता है जो इंग्लिश को कभी नहीं बनाता लेकिन ग्रामर के अंदर वो आपसे पूछा जाता है। सर दूसरा चैप्टर कौन सा होता है, तो आप क्या लिखने वाले हो सर, आर्टिकल। कौन सा है सर, आर्टिकल नाम का जो है एक चैप्टर है। सर कौन सा चैप्टर है, आर्टिकल नाम का जो है चैप्टर है। सर अगर मैंने क्या बोल दिया कि सर ये 2 चैप्टर है अभी जो मैंने आपके सामने लिखे, क्या इंग्लिश को बनाएंगे, नहीं सर ये इंग्लिश को बनाएंगे नहीं सर, है ना। बाद की बात में देखते हैं कि सर ये क्यों नहीं बनाएंगे, इनका काम क्या होता है वो समझेंगे। लेकिन अभी सर मैं तीसरे चैप्टर की बात करता हूं। सर तीसरा मेरे पास में कौन सा आता है, तो आप बोलने वाले हो सर मेरे पास में कौन सा आता है, वॉइस आता है। सर कौन सा आता है, वॉइस आता है। सर कौन सा आता है, वॉइस। सर चौथा चैप्टर कौन सा आता है जो बच गया है, तो आप बोलने वाले हो सर फोर्थ चैप्टर जो आता है मेरे पास में कौन सा आता है, वो हमारे पास में नरेशन आती है। सर कौन सी आती है, नरेशन नाम का जो है अपने पास में क्या आता है, चैप्टर आता है। सर और भी चैप्टर है क्या, बिल्कुल है सर, अभी बचे हुए और कौन सा है सर अपने पास में, 5वां चैप्टर टेंस है। सर कौन सा है हमारे पास में यहाँ पर, टेंसेज नाम का चैप्टर आता है। कौन सा आता है भाई यहाँ पे, टेंसेज नाम का चैप्टर आता है। क्या और भी है क्या, बिल्कुल है सर, तो लिखेंगे सर और कौन सा होता है हमारे पास में, तो हम बोलने वाले हैं सर छठा चैप्टर हमारे पास में कौन सा आता है, क्वेश्चन टैग आता है। सर कौन सा आता है, क्वेश्चन टैग नाम का जो है हमारे पास में क्या आता है, चैप्टर आता है। क्या इतनी सी बात अगर क्लियर है तो मुझे बताने का प्रयास किया जाए कि क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो मैंने क्या क्या लिख दिया भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिखा सर, मैंने क्या लिख दिया सर, ये आर्टिकल। सर मैंने क्या लिख दिया, वॉइस। सर मैंने क्या लिख दिया, नरेशन। सर मैंने क्या लिख दिया, टेंसेज। सर मैंने
मैंने क्या लिख दिया, क्वेश्चन टैग सर। क्या लिख दिया मैंने, क्वेश्चन टैग लिख दिया सर। क्या लिख दिया मैंने, क्वेश्चन टैग। अगर आपको लगता है कि आपने जो चैप्टर्स मैंने लिखे हैं बिल्कुल सही लिखे हैं, हाँ, तो मुझे बताने का प्रयास करोगे कि बिल्कुल सही लिखा है सर, ये कभी भी इंग्लिश को बनाने का काम नहीं किया करते हैं। क्या इतनी सी बात क्लियर है? देखिए बच्चा, आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है और इंट्रोडक्शन क्लास में मैं चाहता हूं कि पूरी एनर्जी को जो है आप में जो है लगाया जाए, ताकि जो एक परफॉर्मा है वो आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से बैठ सके। क्योंकि इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि सारा मैटर ना परफॉर्मे के ऊपर जो है खेल करता है। किस प्रकार से, अगर आपके माइंड में बैठ गया तो परफॉर्मा सही है, अगर आपके माइंड में नहीं बैठा तो परफॉर्मा गलत है। आज का यही जगत है, जितना कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है ना, उतना ज्यादा ना माइंड पे प्रेशर बढ़ता है। और माइंड का प्रेशर किस प्रकार से कम कर सकते हैं, जितना ज्यादा परफॉर्मे को अगर आपके अंदर बिठाया जाए, माइंड के अंदर बिठाया जाए, उसी प्रकार से जो है परफॉर्मा अच्छे से काम करने का प्रयास करता है। और वही प्रयास आपको एग्जाम में आपका एग्जाम क्लियर करवाने का काम किया करता है। तो यहीं पे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सर मैंने क्या क्या चीजें बताई है। तो आपने देख लिया सर, मैंने क्या बता दिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सर मैंने क्या बता दिया, आर्टिकल्स बता दिए सर। क्या बता दिया मैंने, आर्टिकल्स नाम का चैप्टर सर। और क्या बता दिया सर मैंने, वॉइस नाम का चैप्टर सर, है ना। और क्या बता दिया सर मैंने, नरेशन नाम का चैप्टर। और क्या बता दिया सर मैंने, टेंसेस नाम का चैप्टर। और क्या बता दिया मैंने, क्वेश्चन टैग। अगर मैं एक और बात करता हूं तो सर लिख सकते हैं सर, एक और मेरे पास बच जाता है जिसका नाम क्या होता है सर, मॉडल्स सर। क्या होता है, मॉडल्स नाम का चैप्टर सर। क्या होता है, मॉडल्स नाम का चैप्टर। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने दो चीज अभी जो है एग्जांपल के साथ बताना चाहता हूं कि सर इंग्लिश बनाने वाले अलग और जो ये चैप्टर्स होते हैं ये अलग। ऐसा क्यों इंग्लिश में किया गया, तो आपको बड़े अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक तो जरूर बनता है, और लाइक कर भी देना बच्चों ना, ठीक है। तो देखने का प्रयास करते हैं सर ऐसा क्यों सर, है ना। तो मैं आपको लिखने का प्रयास कर रहा हूं भाई कि इंग्लिश बनाने में कितने चैप्टर्स लगेंगे बेटा, 8 चैप्टर्स का यहां पर प्रयोग किया जाता है। भाई कितने चैप्टर्स का प्रयोग करना है, 8 चैप्टर्स का जो है यहां पे प्रयोग करना है। लेकिन सर अगर मैंने बोल दिया कि जो इंग्लिश को बनाने का काम नहीं करते वो कितने चैप्टर्स है सर, वो 7 चैप्टर्स है। किस प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, वॉइस, नरेशन, टेंसेस, क्वेश्चन टैग और कौन सा, मॉडल्स नाम का चैप्टर। टोटल 7 चैप्टर्स है जो इंग्लिश को बनाने का काम नहीं करते। लेकिन सर अगर मैंने आपके लिए बोल दिया सर क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, सर ये क्या काम करते हैं, ये इंग्लिश को बनाने का काम करते हैं सर। क्या, इंग्लिश को बनाने का काम करते हैं। तो ये इंग्लिश को बनाने का काम करते हैं, तो टोटल 8 चैप्टर है। अगर मैंने बोल दिया कि सर ये इंग्लिश को बनाने का काम नहीं करते लेकिन इंग्लिश को अच्छा बनाने में सहायता करते हैं, तो ये वाले वो चैप्टर्स है। अगर मैं इनके बारे में संक्षेप में बात करूं तो आपको पता लग गया कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है सर हमारे पास में, पार्ट्स ऑफ स्पीच सर इंग्लिश में क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास में कितनी होती है, 8 होती है सर। और अगर मैं बात करूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा जो चैप्टर बचते हैं वो कितने बचते हैं भाई, ग्रामर के अंदर 7 बचते हैं। अगर मैं इनकी बात करने का प्रयास करता हूं तो 8 प्लस में 7 इज इक्वल टू कितना होता है सर, टोटल चैप्टर्स कितने होते हैं सर, 15 चैप्टर्स आपके पास में हो जाते हैं। और यही चैप्टर्स आपकी इंग्लिश को कमांड को बहुत अच्छा करने वाले हैं। और आशा करता हूं कि ये सारे के सारे चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। लेकिन अभी बात क्लियर नहीं है, अब देखने का प्रयास करते हैं सर बात क्या है सर। देखो भाई सर, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास में, क्या सर, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास में और जो विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 7 चैप्टर्स आपके पास में बचे, इनकी बात किस प्रकार से की जाती है, कैसे की जाती है, समझने का प्रयास करते हैं सर। अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जिससे मिलके इंग्लिश का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कैसे और किस प्रकार से। एक रूम है, अब इस रूम को बनाने में क्या चीज लगी है भाई, इस रूम को बनाने में पानी लगा है, इस रूम को बनाने में बजरी लगी है, इस रूम को बनाने में रेत लगा है, इस रूम को बनाने में क्या लगी है, सीमेंट लगी है। अगर एक रूम जो है इन बेसिक नीड से, इन बेसिक स्ट्रक्चर से अगर बन के तैयार होता है तो उसे क्या बोलते हैं, रूम बोलते हैं। रूम को बनाने में कितनी बेसिक चीजें लगी है, 4 चीजें। तो ऐसे ही करके ना इंग्लिश को बनाने में जो बेसिक चीज लगती है वो आपके पास में कितनी होती है प्यारे बच्चों, 8 होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों, 8 होती है। लेकिन अगर मैंने ऐसा बोलने का प्रयास किया कि इंग्लिश को अब अच्छा बनाना है सर, जैसे कि अब रूम तो बना के आपने तैयार कर दिया, अब रूम को बना के तैयार किया तो रूम को अच्छा बनाना है। रूम को अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि रूम के अंदर लाइटें लगानी पड़ेंगी प्यारे बच्चों, क्या करना पड़ेगा कि रूम के अंदर एलईडी लगानी पड़ेगी प्यारे बच्चों, और क्या करना पड़ेगा सर, रूम के अंदर एसी लगाना पड़ेगा,
और क्या करना पड़ेगा सर, है ना, रूम के अंदर ना हमें बिल्कुल साफ सफाई के लिए ना बहुत अच्छी अच्छी मशीनरी रखनी पड़ेगी, जिसके अंदर हम कोई भी सामान रख सके आराम से। अलमीरा होगी, इट्स अ काइंड ऑफ अ मशीनरी। मैंने बोल दिया कि सर और क्या है, आप बोल दोगे कि भाई और कुछ भी रखना, ताकि रूम बहुत अच्छा लगे हमारा। और जैसे रूम अच्छा लगेगा तो नॉर्मल सी बात है, हमने यहाँ पे एक चीज सीखी कि रूम को बनाने में बेसिक चीजें अलग थी और रूम को अच्छा बनाने में बेसिक चीजें अलग है। तो यहीं पे वही चीज काम करती है कि अगर मैंने इंग्लिश को अच्छा बनाया तो आपके पास कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि 8 जो है आपके चैप्टर्स होते हैं जो इंग्लिश को बनाने का काम करते हैं, जो बेसिक नीड का काम करते हैं। लेकिन जैसे मैंने क्या बोल दिया कि इंग्लिश को अच्छा बनाना है सर, इन्हीं चैप्टर्स को क्या बनाना है, अच्छा बनाना है। उसी रूम को क्या बनाना था, अच्छा बनाना था। तो अच्छा बनाने के लिए एलईडी लगाई, है ना, ट्यूबलाइट लगाई, एसी लगाया, पंखा लगाया। लेकिन वही मैंने बात कर दी कि इसी इंग्लिश को क्या बनाना है सर, अच्छा बनाना है। और जैसे मुझे इंग्लिश को अच्छा बनाना है तो हमें कितने चैप्टर्स की आवश्यकता हुई सर, यहाँ पे 7 चैप्टर्स की आवश्यकता हुई। और यही 7 चैप्टर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से अलग रखे जाते हैं। और मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर रखे थे। बेसिक चीज जो बनाती है इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर जो तैयार होता है वो किससे तैयार होता है सर, ये 8 चैप्टर से तैयार होता है। लेकिन अगर मैं बात करने का प्रयास करूं कि सर आपके पास में कितने चैप्टर्स बचे, 7 चैप्टर्स, तो ये कभी इंग्लिश को बनाने का काम नहीं करते, लेकिन इंग्लिश को अच्छा बनाने में क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी कि इंग्लिश बनके ऑलरेडी तैयार है इन 8 चैप्टर से। यानी कि 8 चैप्टर से आपने इंग्लिश को बना दिया है, आपने क्या कर दिया, इंग्लिश को अच्छे से गैदर कर दिया सर। लेकिन अब गैदर की हुई चीज को भी अच्छा बनाना है। जैसे कि आपने सीमेंट को, जैसे आपने बालू रेत को, जैसे कि आपने पानी को, जैसे कि आपने बजरी को क्या कर दिया था, गैदर कर दिया था, और एक क्या रूम का स्ट्रक्चर आपने बनाया था, और उस स्ट्रक्चर को अच्छा बनाने के लिए आपने लाइट लगाई थी। इसी प्रकार से इंग्लिश को अच्छा बनाने अब किसकी आवश्यकता पड़ती है, इन 7 चैप्टर्स की आवश्यकता पड़ती है, जो मैंने आपको बहुत बड़े अच्छे से जो है यहाँ पे लिखवाने का काम किया है भाई। तो आपको इतनी सी बात अगर क्लियर है तो मुझे बताओ कि क्लियर है। अब एक एक चैप्टर्स की जल्दी से इंट्रोडक्शन जो है हम जल्दी से कर लेते हैं, ताकि आप लोगों के लिए बड़े अच्छे से और कम टाइम के अंदर जो है ना ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए। क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में मैं ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड भी थोड़ी सी ज्यादा की हुई है, और आप लोग इस बात को समझ जाना। क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े होंगे इंग्लिश में, और हम लोग आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ सके। बहुत अच्छा जो है आप लोगों के लिए रहने वाला है भाई। चलेगा, देखने का प्रयास करते हैं सर कौन कौन से चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं जो बेसिक थे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के थे। सबसे पहला चैप्टर आपके पास में कौन सा था, नाउन था सर। कौन सा था प्यारे बच्चों, नाउन था। अब इसे थोड़ा सा आराम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो बेसिक चीजें थी वो हम आराम से कर रहे थे, लेकिन अब बात करने का प्रयास कर रहा हूं कि नाउन की बात कर रहा हूं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसे थोड़ा सा आराम से समझने का प्रयास करते हैं, और आराम से समझने की नीड भी है। तो देखिएगा सर, व्हाट इज अ नाउन सर, नाउन का मतलब क्या होता है सर। तो नाउन का मतलब क्या होता है, नेमिंग वर्ड सर। क्या होता है, नेमिंग वर्ड। ये बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते है ना, और ये बिल्कुल सेम टू सेम चीज मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल पढ़ा रहा हूं सर, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्यों सर, क्योंकि इंट्रोडक्शन सर सेम ही होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस मेरी लैंग्वेज में एक छोटी सी चीज एक्स्ट्रा मिलने वाली है, वो है आपको देसी भाषा के अंदर इसका जो है मीनिंग सर, जो आज तक आपको नहीं पढ़ाया जाता है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, और नो डाउट कि टीचर्स हमेशा अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे से बेहतरीन टीचर भी बहुत आपको जो है मिलने वाले हैं, बहुत बेहतरीन टीचर मिलने वाले हैं। मैं तो बहुत छोटी सी इस दुनिया की जो चीज हूं, जिसे बहुत नॉलेज नहीं है, बहुत थोड़ा सा नॉलेज है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बस मैं आपकी इस इंग्लिश पढ़ाने में एक छोटी सी चीज को ऐड करना चाहता हूं, जिसका एक छोटा सा अगर मैं नाम देने का प्रयास करूं तो वो है देसी भाषा के अंदर मतलब बताना सर, है ना। कोई भी चैप्टर है, मैं आपको जो है देसी भाषा में जो है, देसी जुगाड़ के साथ में जो है ना आपको मतलब बताने वाला हूं, और आपको जो है बहुत मजा आने वाला है। अगर आप रियल में एसएससी में इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, सीएचएसएल में आप जो है क्लर्क बनना चाहते हो, सीपीओ में सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस, या आप किसी और दूसरे में इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, तो नॉर्मल सी बात है कि आप इन क्लास को पूरा प्रॉपर से देख लेना। अगर आपका इंग्लिश से अगर मैंने डर खत्म ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। चलेगा, देखने का प्रयास करता हूं कि सर व्हाट इज अ नाउन सर। नाउन का मतलब क्या होता है, नेमिंग वर्ड सर। क्या होता है, नेमिंग वर्ड। नाउन का मतलब क्या होता है सर, नेमिंग वर्ड। या फिर दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, देसी भाषा में क्या कहते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए सर क्या है सर। इसका मतलब क्या होता है, क्या है, क्या मतलब होता है सर इसका, क्या है। यानी कि जैसे मैं बात बताने का प्रयास करूं, नाउन सर, तो नाउन का मतलब क्या होता है सर, नेमिंग वर्ड सर। क्या होता है, नेमिंग वर्ड। यानी कि किसी भी वस्तु का, किसी भी जगह का, किसी भी स्थान का अगर नाम की बात करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड बोलते हैं। कि उसके नाम की बात की जाए, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के अगर नाम की बात की जाए तो उसे क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। लेकिन सर
अगर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, क्या है सर, क्या लिख दिया मैंने, क्या है, क्या लिख दिया सर मैंने यहाँ पे, क्या है, तो क्या है का मतलब हमेशा हमेशा क्या होता है सर, नाउन होता है सर। क्या है का मतलब क्या होता है, हमेशा हमेशा नाउन होता है। तो देखने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से सर। मैंने यहाँ पे क्या लिखा सर आपके लिए, नाउन सर। नाउन इज इक्वल टू नेमिंग वर्ड सर। अगर नेमिंग वर्ड आपको जैसे मैंने बताया क्या सर, नेमिंग वर्ड राम सर, तो राम अपने आप में क्या है सर, ये नाउन है सर। मैंने क्या बता दिया सर यहाँ पे, टेबल सर, क्या बता दिया, टेबल, टेबल अपने आप में क्या है सर, ये नाउन है सर। मेरे हाथ में क्या है सर, ये पेन, पेन अपने आप में क्या है, नाम है, और जैसे मैंने ये पेन लिखा तो पेन आपको क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे नाउन बन जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। लेकिन सर अगर मैं इसे देसी भाषा में बताने का प्रयास करूं तो देसी भाषा में किस प्रकार से बताते हैं कि सर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, क्या है, और क्या है का मतलब क्या होता है आपका, नाउन होता है सर। क्या होता है, नाउन होता है। किस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने बोला क्या है, लड़का है, अरे क्या है, लड़की है, अरे क्या है ना, जानवर है, अरे क्या है, सूज है, अरे क्या है, क्वालिटी है, अरे क्या है, टैलेंट है। तो क्या है का जितना भी मतलब यहाँ पे निकलता है, मैंने बोल दिया क्या है, टैलेंट है, तो टैलेंट का मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूं क्या है, टैलेंट है, तो क्या है का मतलब क्या हो गया सर यहाँ पे, यानी कि टैलेंट क्या हो गया आपका, नाउन हो गया सर। मैंने बोल दिया क्या है, रूम है, क्या है, रूम है, तो रूम का मतलब यहाँ पे क्या बताया आपने, अरे क्या है, तो रूम हो गया, तो रूम आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। आया किसी शोरूम के अंदर बढ़ते हो और वहां पे ना बहुत सारी क्या है भाई, बहुत सारी क्या है ना, जैसे कि मैंने बोल दिया कि भाई वहां पे अगर आप जाते हो किसी शोरूम के अंदर आप एंटर करते हो तो वहां पे ना बहुत ज्यादा कलेक्शन आपको मिलते हैं, किसकी, कपड़ों की, किसकी, शूज की, किसकी, या किसी भी चीज की क्या मिलती है, कलेक्शन। अरे क्या है, कलेक्शन है, अरे क्या है, कलेक्शन है, तो कलेक्शन आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो इसी यानी कि अगर मैं छोटे से वर्ड में आपको बताने का प्रयास करूं तो नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, या फिर इसे कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में इसे क्या बोलते हैं, क्या है, और क्या है का मतलब हमेशा क्या होता है, नाउन होता है सर। क्या होता है, नाउन होता है। इतनी सी बात अगर क्लियर है तो मुझे बताने का प्रयास किया जाए कि क्लियर है, फिर आगे चलने का काम किया जाएगा, ठीक है ना। चलेगा, सेकंड की बात करते हैं सर। मैंने क्या बोल दिया सर, सेकंड, और सेकंड मैंने लिखा सर यहाँ पे क्या, प्रोनाउन सर। क्या लिख दिया सर मैंने, प्रोनाउन सर। क्या लिख दिया, प्रोनाउन सर। इस प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो को, मैं हो सकता है कि 10 एक मिनट के अंदर जो है कवर करवाने का प्रयास करूं, लेकिन ज्यादा टाइम हमें नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी मैं क्लियर करवाने का आपको जो है प्रयास कर रहा हूं कि क्या चीज कितनी जल्दी हम करवा सकते हैं और आपके मन में कितनी जल्दी से बिठा सकते हैं, वो हमारी यहाँ पे कोशिश है ना। तो देखते हैं सर मैंने क्या लिखा यहाँ पे, प्रोनाउन। सर प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा सर मैंने, प्रो, और यहाँ पे क्या लिखा सर मैंने, नाउन। सर इस प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, इस प्रो का मतलब क्या होता है, के स्थान पे। क्या होता है सर, के स्थान पर, किसके स्थान पे सर, नाउन के स्थान पे सर, है ना। यानी कि जिस भी वर्ड का प्रयोग नाउन के स्थान पे किया जाए, जिस भी वर्ड का प्रयोग नाउन के स्थान पे किया जाए उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं उसको, प्रोनाउन बोला जाता है। यानी कि जिस भी वर्ड का प्रयोग किसके स्थान पे, नाउन के स्थान पे किया जाए और किस लिए किया जाए, रिपीटिशन को रोकने के लिए किया जाए, उसे क्या बोलते हैं सर, प्रोनाउन बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं सर, प्रोनाउन बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं सर, प्रोनाउन बोला जाता है। यानी कि जिस भी वर्ड का प्रयोग नाउन के स्थान पे उस नाउन की ही रिपीटिशन को रोकने के लिए किया जाए उसे ही क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो देखने का प्रयास करते हैं सर, मैंने क्या लिखा, सपना सर, है ना। क्या लिखा, सपना। और सपना सबकी फेवरेट है, सभी जानते हैं कि भाई सपना बहुत पूरे देश की फेवरेट है, सपना मेरी फेवरेट है, आप लोगों की फेवरेट है। सपना तो सपना है ना भाई, तो नॉर्मल सी बात है कि सपना चौधरी का अलग ही एक अंदाज है, तो किसे वो अच्छी नहीं लगेगी भाई, है ना, हर एक को अच्छी लगेगी। जैसे कि सब बच्चे जानते हैं कि मैं अक्सर जो है सपना चौधरी जी की बात करता हूं, और भाई आजकल जो है फेमस भी है हमारे कंट्री के अंदर और बहुत अच्छी भी है और सबको अच्छी लगती भी है, तो नाम लेने में क्या ही हर्ज है, तो ले ही देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या लिखा सर, सपना सर। क्या लिख दिया मैंने, सपना। तो मैंने लिखा सपना, मैंने क्या लिखा, सपना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। 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 सपना कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल लड़की है। सपना कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल लड़की है। सभी जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो सपना क्या है, एक लड़की है। अब आगे चलते हैं सर, मैंने लिखा सपना, ठीक है, सपना लव्स, सपना लव्स वीर साहू, है ना। मैंने क्या लिखा था, सपना लव्स वीर साहू। सपना लव्स वीर साहू सर, है ना। तो मैंने क्या चीज लिखी भाई, दो सेंटेंस मैंने लिखे आपके लिए। एक मैंने क्या लिखा, सपना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, और दूसरा क्या लिखा, सपना लव्स वीर साहू। तीसरा लिखेंगे सर सपना, ठीक है, क्या लिखेंगे सर, सपना। क्या लिखेंगे सर यहाँ पे, सपना, ठीक है, सपना
ठीक है, सपना मीट्स, सपना मिलती है किससे? सलमान से भाई। तो मैंने क्या लिखा? सपना मीट्स सलमान खान, सपना मीट्स सलमान खान। तो देखो मैंने कितने सेंटेंस लिखे? 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे, और जो जो मैंने लिखे तो उसे ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। सर मैंने क्या लिखा? सपना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। फिर मैंने क्या लिख दिया? सपना लव्स वीर साहू। फिर मैंने क्या लिख दिया? सपना मीट्स सलमान खान। क्या लिख दिया मैंने? सपना मीट्स सलमान खान। तो देखने का प्रयास करते हैं कि सर यहाँ पे किस प्रकार से और क्या चीज बोल रही है भाई। तो मैंने आपके लिए लिखा भाई, ठीक है, मैंने आपके लिए लिखा सर यहाँ पे क्या है? सपना, और सपना यहाँ पे क्या है सर? एक लड़की है सर। क्या है यहाँ पे? एक लड़की है। जैसे मैंने क्या लिखा सर? सपना, और सपना यहाँ पे आपके लिए क्या है? लड़की है। और जैसे लड़की है तो सपना एक बार तो आ चुका था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया सर? यहाँ पे दोबारा से आ गया। यहां पे क्या आ गया सर? ये तिबारे से आ गया। यानी कि सपना सपना सपना, इंग्लिश क्या बोलते हैं? रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसने क्या कर दी? रिपीटेशन कर दी। और जैसे रिपीटेशन कर दी तो इंग्लिश क्या मान लेगी? गलत मान लेगी। और इसी रिपीटेशन को रोकने का जो नाम होता है वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि सपना कौन है? लड़की है, इसलिए सर यहाँ पे सपना को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सपना को नहीं लिखेंगे, क्योंकि सपना एक लड़की है। इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो? इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो मेरे प्यारे बच्चों? इसीलिए आप यहाँ पे लिखने वाले हो क्या सर? शी। क्या लिख दोगे सर यहाँ पे? शी। और यहां भी क्या लिख दोगे सर? शी। सपोज करो सर अगर ये सपना एक लड़का होती सर, है ना, तो वीर साहू जी का क्या होता और सलमान खान जी का क्या होता? तो नॉर्मल सी बात है, कुछ नहीं होता सर, है ना। होना क्या था भाई, है ना। तो मैंने क्या बोला कि सपना अगर एक लड़का होता तो यहाँ पे क्या आ जाता? ही आ जाता। यहाँ पे क्या आता? ही। अगर मैंने बोल दिया कि भाई अगर सपना कोई निर्जीव चीज होती तो क्या होता सर? अरे कुछ नहीं होना था, फिर यहाँ पे क्या आ जाना था? इट। और यहाँ भी क्या आ जाना था? इट आ जाना था। तो देखो नॉर्मल सी बात है कि सपना 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 को 3 बार लिखने से इंग्लिश बुरा मान जाती है, और जैसे बुरा मान गई तो इंग्लिश ने क्या किया कि सपना एक ही बार लिखी जाएगी। अगर दोबारा से सपना को लिखने का काम करते हो तो सर सपना यहां पे नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे सर? शी। या अगर लड़का होगा तो क्या लिखोगे? ही। कोई निर्जीव चीज है तो क्या लिखोगे? इट। अगर बहुत सारे सपने होते तो क्या लिखते? है ना, दे, है ना। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, इन्हीं चीजों को यानी कि इसी नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग किया करते हैं। इसीलिए सर मैंने यहां पे क्या लिख दिया? प्रोनाउन नाम का चैप्टर लिख दिया। तो मैं आपको 2 बता चुका हूं। एक मैंने आपको किसके बारे में बताया है? नाउन के बारे में, और एक मैंने क्या बताया है? प्रोनाउन के बारे में। सर नाउन का मतलब हिंदी में क्या बताया मैंने? क्या है। क्या बताया? क्या है। और ये क्या बता दिया सर मैंने? रिपीटेशन रोकने वाला वर्ड। सर जब किसी भी वर्ड की क्या रोकते हो? रिपीटेशन को रोकने का काम करते हो, उसे क्या बोलते हैं सर? हमेशा हमेशा प्रोनाउन बोलने का काम किया जाता है। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो मुझे बताओ कि क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। बोलो भाई क्लियर है क्या? चलो भाई अब बात करते हैं सर तीसरे की। तीसरा क्या, कौन सा हमारे पास में चैप्टर आता है? तो देखेंगे भाई जल्दी से, एडजेक्टिव नाम का चैप्टर आता है। कौन सा आता है? एडजेक्टिव नाम का चैप्टर आता है। अच्छा सर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? तो मेरे साथ सारे के सारे बोलने का प्रयास करेंगे कि कोई भी चीज कैसी है या फिर कैसा है। भाई कोई भी चीज कैसी है या फिर कैसा है, इसका मतलब क्या होता है सर? हमेशा हमेशा एडजेक्टिव होता है सर। क्या होता है? एडजेक्टिव। सर कोई भी चीज कैसी है या फिर कैसा है का मतलब हमेशा और हमेशा क्या होता है सर? एडजेक्टिव होता है। सर क्या होता है? वापिस है एडजेक्टिव होता है। अगर मैंने क्या बोल दिया कि कोई भी चीज कैसी है या फिर कैसा है का मतलब हमेशा क्या होता है सर? एडजेक्टिव होता है। सर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अगर इतनी सी बात अगर क्लियर है तो मुझे बताने का प्रयास किया जाए कि क्लियर है कि कोई भी चीज क्या बोल दिया सर मैंने? कैसा है। कि कोई भी चीज मैंने क्या बोल दी? कैसी है का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोल दिया अरे लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल है। कैसी लड़की है भाई? ब्यूटीफुल है। कैसी है भाई? ब्यूटीफुल है। अरे लड़का कैसा है? डफर है। सर कैसा है? डफर है। तो नॉर्मल सी बात है सर, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? कैसा है और कैसी है। तो आपको सभी को समझ में आना चाहिए कि सर मैंने बोल दिया कि कैसा है और कैसी है का जो इंग्लिश अनुवाद होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है भाई? एडजेक्टिव होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देखने का काम करता हूं किस प्रकार से। मैंने बोल दिया कि मैं ना जूते खरीद के लाया और वो जूते कैसे? चीप है। सर कैसे है? चीप है। तो नॉर्मल सी बात है सर वो आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आपका एडजेक्टिव है। जैसे कि मैं जिस रूम में खड़ा हूं ना भाई, वो सोमवीर सर ने बड़ा ही क्या बना दिया? अच्छा बना दिया। तो क्या बन गया सर आपका? अच्छा। एडजेक्टिव हो गया। सर क्या हो गया? वो आपका एडजेक्टिव हो गया। सर अच्छा क्या हो गया सर? आपका एडजेक्टिव हो गया ना। नॉर्मल सी बात है, आप सभी को पता होना चाहिए। अच्छा मैंने बोल दिया अरे कैसी जर्सी मैंने पहनी है, तो आप क्या बोलोगे सर? ब्लैक है। सर तो ब्लैक क्या हो गया सर? आपका एडजेक्टिव हो गया। सर क्या हो गया? आपका ब्लैक भी एडजेक्टिव हो गया ना। क्या हो गया भाई? ब्लैक हो गया ना। अरे सपना कैसी
कैसी है सपना? अरे सपना चौधरी कैसी है भाई? तो आपको पता है कि भाई कैसी है? अरे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अरे कैसी है? बहुत ज्यादा सुंदर है। तो नॉर्मल सी बात है सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपना चौधरी कैसी है, और कैसी का मतलब बता दिया, बहुत ज्यादा कूल है सर, है ना। दूसरा नाम नहीं लिखेंगे भाई, क्या बोल दिया सर यहाँ पे, कूल है। तो कूल का मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया भाई? एडजेक्टिव हो गया ना। सपना को देखो हर कोई पसंद करता है और पूरा देश पसंद करता है। अरे मेरी तो छोड़ो, पूरा का पूरा देश पसंद करता है ना। तो इसलिए अच्छी बात है कि भाई सपना चौधरी को जो है हर कोई पसंद करे, और जो है आप लोग भी डेली पसंद करो, है ना। बहुत अच्छी बात है उसके लिए भी और हमारे लिए भी भाई, ठीक है ना। चलो भाई अब अगले की तरफ चलते हैं फटाफट से। मैंने आपको 3 चीज बताने का काम किया, और 3 चीज कौन कौन सी बताई तो मैं दोबारा से बताने का काम करता हूं। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया आपके लिए, नाउन, और फिर दूसरा कौन सा बताया सर मैंने आपके लिए, प्रोनाउन, और फिर तीसरा कौन सी चीज बताई मैंने आपके लिए, एडजेक्टिव बताई। सर अगर मैं नाउन की बात करता हूं तो इसका मैंने हिंदी अनुवाद क्या बताया सर, क्या है सर। प्रोनाउन का मतलब मैंने बताया कि सर इसी नाउन की रिपीटेशन को रोकना क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। और एडजेक्टिव का हिंदी अनुवाद मैंने क्या बताया सर, कैसा है, या फिर क्या बताया सर मैंने, कैसी है सर। तो इतनी सी बात मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी कि सर कैसा है और कैसी है का मतलब क्या होता है सर, एडजेक्टिव होता है सर। आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगले वाला क्या बोलता है। देखो भाई अगले वाला सर आपके पास में क्या है, वर्ब है सर। क्या है, वर्ब है। अच्छा वर्ब का मतलब क्या होता है तो देखने का प्रयास करते हैं सर। इस वर्ब का मतलब होता है कि जो भी वर्ड आपको क्या बताने का काम करे, 2 चीज बताने का काम करे। एक क्या बताने का काम करे, इंफॉर्मेशन सर। क्या बताने का काम करे, इंफॉर्मेशन बताने का काम करे सर। और दूसरी चीज क्या बताने का काम करे सर, एक्शन बताने का काम करे सर। क्या बताने का काम करे, एक्शन बताने का काम करे। उसे क्या बोलते हैं सर, हमेशा हमेशा वर्ब बोलते हैं सर। मैंने क्या बताया कि जो भी वर्ड आपको इस दुनिया में क्या बताने का काम करेगा, एक्शन, या फिर क्या बताने का काम करेगा, इंफॉर्मेशन बताने का काम करेगा। कितने काम भाई, 2 काम। कौन कौन से, एक्शन और इंफॉर्मेशन बताने का काम करेगा। तो इन दोनों को हमेशा हमेशा क्या बोलते हैं सर, वर्ब नाम का चैप्टर बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इनको, वर्ब नाम का चैप्टर बोला जाता है भाई ना। देखिएगा कैसे भाई, मैंने बोला कि मैं एक लड़का हूं तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम अ बॉय। तो एम ने यहां पे क्या बताया, इंफॉर्मेशन बताई कि मैं लड़का हूं या फिर लड़की हूं। नॉर्मल सी बात है सर, है ना। जैसे मैंने बताया कि आई एम अ बॉय, मैंने बोल दिया कि एग्जाम्पल के तौर पे आई लाइक चॉकलेट, मैं चॉकलेट पसंद करता हूं। नॉर्मल सी बात है, चॉकलेट पसंद करना कोई एक्शन है या फिर इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है। आई लव बुक्स, है ना, मैंने बोल दिया कि मैं किताबों को प्यार करता हूं। नॉर्मल सी बात है सर, बुक्स से प्यार करना कोई एक्शन है या फिर इंफॉर्मेशन है, तो आप बोलोगे सर एक्शन नहीं बल्कि क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो यानी कि जो भी आपका एक वर्ड इंफॉर्मेशन बताने का काम करे या फिर क्या बताने का काम करे, एक्शन बताने का काम करे, उसे हमेशा क्या बोलते हैं सर, यहाँ पे वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोल दिया कि आई एम रनिंग सर, क्या बोल दिया, आई एम रनिंग, तो रनिंग क्या बता रही है सर, दौड़ को बता रही है। और दौड़ क्या होती है सर, एक्शन होती है। तो नॉर्मल सी बात है सर, एक्शन और इंफॉर्मेशन जो 2 चीज बताने का काम करे उसे हमेशा क्या बोलते हैं सर, वर्ब बोला जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है और एग्जाम में डायरेक्ट आती है, ठीक है ना। क्या बात आती है समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलने का प्रयास करूं कि सर इंफॉर्मेशन और वर्ब, अगर इंफॉर्मेशन वाली वर्ब है और कौन सी वर्ब है, एक्शन वाली वर्ब है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट बताने का प्रयास करूंगा। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार आते हैं भाई। इंफॉर्मेशन बताने वाली वर्ब और एक्शन बताने वाली वर्ब में एक छोटा सा डिफरेंस क्या आता है कि सर एक्शन बताने वाली वर्ब किस में आ सकती है, आईएनजी के अंदर इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सर अगर इंफॉर्मेशन बताने वाली वर्ब आ गई ना तो वो कभी भी किस में नहीं आ सकती, आईएनजी के अंदर नहीं आ सकती है। अगर मैं क्या बताने का प्रयास करूं कि सर आपके पास में कितनी मतलब जो एक वर्ड आएगा वो क्या बताएगा, इंफॉर्मेशन बताएगा या फिर क्या बताएगा, एक्शन बताने का काम करेगा, तो इन दोनों को हमेशा क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इंफॉर्मेशन बताने वाली होती है वो कभी आईएनजी के अंदर नहीं आती है, और जो एक्शन बताने वाली होती है वो आईएनजी के अंदर इसका प्रयोग किया जा सकता है, खासकर बच्चों के लिए भाई, ठीक है ना। बच्चों के लिए ना एक चीज मैं आपको बता देता हूं भाई, लड़कों के लिए खासकर एक बताता हूं मैं। लड़के कई बार ना प्रपोज करते हैं, है ना, क्या करते हैं कि आई एम लविंग यू, गलत बोल दिया। यही पे तो बात रुकी हुई आप लोगों की, तो आज सीख लो जल्दी से किस तरह से बोलते हैं ना। देखो आपने क्या बोल दिया, आई एम लविंग, क्या बोल दिया, आई एम लविंग यू सर। इस तरह सर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है सर। क्यों, क्योंकि सर अगर आप किसी से प्यार करते हो तो प्यार करना कोई एक्शन नहीं है, प्यार करना कोई चाटर थोड़ी ना मार रहे हो, प्यार करना कोई उसको बाल पकड़ के खींच थोड़ी रहे हो, प्यार करना उसे धक्का थोड़ी दे रहे हो, प्यार करना नहीं कि फीलिंग्स को जता रहे हो। और फीलिंग्स को जताना का मतलब क्या होता है कि आपके प्रति यानी कि उसके मन में क्या है, ये आपकी इंफॉर्मेशन है कि आपके मन में उसके प्रति क्या है, तो
ये इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन वाली वर्ब किस में नहीं आती, आईएनजी में। इसीलिए सर यहां पे जो आपने आई एम लविंग कर दिया सर, ये क्या हो जाएगा सर गलत हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसी चीज को रोकने के लिए आप क्या करोगे सर, आईएनजी को हटाओगे और आईएनजी को हटा के क्या करोगे, नॉर्मल वर्ब लाओगे और यहां पे क्या लिखोगे, आई लव यू। क्या लिखोगे, आई लव यू। तो बच्चों जो खासकर लड़के हैं इस बात को समझ जाना और आगे से इसी फॉर्मूले को जो है अप्लाई करना है, आपकी बात जरूर बन जाएगी, 100 में से 100% बन जाएगी। अगर नहीं बने तो भाई बाहर पकड़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, ठीक है ना। अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बात करते हैं देखने का प्रयास करेंगे सर ना। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे एडवर्ब है सर, क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब क्या होता है तो देखने का प्रयास करेंगे सर, व्हाट इज एन एडवर्ब सर ना। एडवर्ब का मतलब क्या होगा, तो एडवर्ब का मतलब क्या होता है देखने का प्रयास करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे बच्चे मेरे साथ बोलने का प्रयास करेंगे, सर एडवर्ब का मतलब क्या होता है देसी जुगाड़ में मुझे बता दो ताकि मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। अच्छा सबसे पहली बात ना, एडवर्ब से पहले एक बात बताता हूं, मैंने आपको क्या बताया था, ये नाउन बताया सर, क्या बताया, नाउन। सर इस नाउन का मतलब मैंने क्या बताया, इस नाउन का मतलब बताया मैंने क्या है, क्या है, क्या है। जैसे लड़कियां बार बार बोलती है ना कि है, यानी कि वही क्या है का मतलब क्या होता है, नाउन होता है सर, क्या होता है, वही नाउन होता है सर। नाउन का मतलब क्या होता है सर, क्या है, यानी कि क्या है राहुल है, क्या है सपना है, क्या है आसाराम है, क्या है, जो भी नाम ले दो भाई ना, यानी कि नाम ही नाम है अपने पास में, तो वो सारे के सारे क्या बता रहे हैं, क्या है बता रहे हैं ना, नॉर्मल सी बात है ना, सभी के सब जानते हो भाई, सभी को ना। मैंने बोल दिया अरे क्या है इस रूम के अंदर, डिजिटल क्या है, बोर्ड है, अरे क्या है लाइट है, अरे क्या है, जो भी चीज है क्या है का मतलब बता दे, वही हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। जैसे मैंने बताया था ना कि शॉप के अंदर बढ़ गए, वहां पे बहुत सारी कलेक्शन थी, अरे क्या है कलेक्शन है, अरे क्या है संदीप है, अरे क्या है मैनेजर है, अरे क्या है टीचर है, जो भी चीज क्या है का मतलब होता है वो हमेशा क्या होता है, नाउन होता है सर। फिर मैंने क्या बताया सर आपके लिए, एडजेक्टिव बताया सर, क्या बताया मैंने, एडजेक्टिव। सर एडजेक्टिव का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी चीज कैसी है या फिर कैसा है का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। कोई भी चीज कैसी है या फिर कैसा है का मतलब क्या होता है सर, ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है भाई, एडजेक्टिव होता है। तो दो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी थी हिंदी में सर, नाउन का मतलब क्या होता है, क्या है, और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, कैसी है या फिर कैसा है। लेकिन सर अब बात किसकी कर रहे हैं, एडवर्ब की कर रहे हैं, और एडवर्ब भी आपके दिमाग में बैठना जरूरी है। तो इसीलिए हिंदी अनुवाद में मैं आपको याद करवाता हूं कि सर एडवर्ब का मतलब क्या होता है, तो मेरे साथ बोलने का प्रयास करेंगे कि कोई भी ऐसा वर्ड, वो क्या बोलेंगे, कोई भी ऐसा वर्ड जो ये बताने का काम करे, क्या, जो ये बताने का काम करे कि कोई भी काम, क्या भाई, कि कोई भी काम किस प्रकार से किया जाए, कि कोई भी काम किस प्रकार से किया जाए, कि कोई भी काम किस प्रकार से, कि कोई भी काम किस प्रकार से, कि कोई भी काम किस प्रकार से किया जाए, कि कोई भी काम किस प्रकार से किया जाए, उसका मतलब हमेशा हमेशा क्या होता है, एडवर्ब होता है। भाई क्या होता है उसका मतलब, एडवर्ब होता है। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो मुझे बताने का प्रयास किया जाए कि क्लियर है, और उसके बाद में फिर आगे चलने का काम करते हैं भाई, ठीक है ना। तो देखो भाई सारे के सारे मैंने क्या बताया, क्या है का मतलब क्या होता है, नाउन होता है, कैसी है या फिर कैसा है का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और किस प्रकार से का मतलब क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो एग्जांपल के साथ में मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूं कि सर किस प्रकार से जो है ये काम करता है। तो देखो भाई सारे के सारे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको बोल दूं, इनको मैं मिटा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए भाई, ठीक है ना। तो देखो भाई सारे के सारे मैंने बोल दिया क्या है, लड़की है, क्या है भाई, लड़की है, हिंदी में लिखा तो ये क्या हो गया सर आपके पास में, नाउन हो गया सर। क्या हो गया सर आपके पास में, नाउन हो गया सर। फिर मैंने क्या लिखा सर, अरे कैसी है, ब्यूटीफुल है, अरे कैसी है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, अरे कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो कैसी का मतलब मैंने क्या बता दिया सर आपके लिए, एडजेक्टिव हो गया सर। क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। लड़की है, अरे कैसी है, सुंदर है, तो नॉर्मल सी बात है, मैंने क्या लिखा, एडजेक्टिव। अच्छा मैंने लिखा अरे लड़की गाना गाती है, और कैसे गाती है, सुंदरता से गाती है। अरे कैसे गाती है, सुंदरता से गाती है। किस प्रकार से गाना गाती है, सुंदरता से गाती है, इसलिए आपने क्या लिख दिया सर, ब्यूटीफुली सर। क्या लिख दिया, ब्यूटीफुली सर। क्या लिख दिया आपने, ब्यूटीफुली सर। क्या लिख दिया, ब्यूटीफुली। तो नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बता दिया तीन चीज, एक तो नाउन बता दिया है, एक मैंने क्या बता दिया है, एडजेक्टिव बता दिया है, और एक मैंने क्या बता दिया है, एडवर्ब बता दिया। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन जिस बच्चे ने सीख लिया उसके लिए इंग्लिश बहुत इजी हो जाती है, ग्रामर बिल्कुल आसान हो जाती है। मैंने दोबारा से लिखा, अरे क्या है, मंदिर है, मंदिर को क्या बोलते हैं, टेंपल। तो मैंने क्या लिख दिया सर यहाँ पे, टेंपल। मैंने क्या लिख दिया सर यहाँ पे, टेंपल, यानी कि टेंपल का मतलब क्या हो गया सर, क्या है, और क्या है का मतलब क्या होता है, नाउन होता है। फिर मैंने क्या लिखा सर, अरे कैसा टेंपल है, बड़ा अच्छा है, तो हिंदी में लिख देता हूं सर, भव्य है। अरे कैसा है, भव्य टेंपल है। अरे कैसा टेंपल है, भव्य। कैसा टेंपल है भाई, भव्य टेंपल है, यानी कि अच्छा टेंपल है। अच्छा किस प्रकार से सजाया गया है, किस प्रकार से सजाया गया, तो आप क्या लिख दोगे सर, भव्यता से सर। किस प्रकार से, भव्यता से। तो नॉर्मल सी बात है सर, भव्यता से आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एडवर्ब हो जाएगा। फिर मैंने लिखा सर आपके लिए, क्या है, जवान है, यानी कि जवान का मतलब क्या होता है, सिपाही है, यानी कि कोप है सर। क्या है, कोप, यानी कि सिपाही सर। क्या है, सिपाही है सर। अरे कैसा है, बहादुर है सर। कैसा है, बहादुर। तो बहादुर को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, ब्रेव। तो मैंने लिख दिया सर क्या, ब्रेव, या फिर हिंदी में लिख देंगे सर कैसा है, साहसी है सर।
तो ब्रेव क्या हो जाएगा सर आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। सर मैंने बोल दिया कि वो सिपाही है ना किस प्रकार से लड़ा, वो सिपाही किस प्रकार से लड़ा सर, किस प्रकार से लड़ा, तो आप क्या बोल दोगे सर ब्रेवली सर, किस प्रकार से, साहसिकता से या फिर किस प्रकार से, बहादुरता से लड़ा सर, है ना। तो क्या आ जाएगा सर यहाँ पे ब्रेवली सर, क्या आ जाएगा ब्रेवली। तो आपको मैंने तीन चीज बताने का प्रयास किया, एक तो मैंने आपको बता दिया क्या सर नाउन, एक मैंने क्या बता दिया सर एडजेक्टिव, और एक मैंने क्या बता दिया सर यहाँ पे एडवर्ब सर। ये भी एडवर्ब हो गया, ये भी एडवर्ब हो गया, और ये भी क्या हो गया सर आपका एडवर्ब हो गया। तो इतनी सी बात अगर क्लियर है तो मुझे बताओ कि सर बिल्कुल क्लियर है कि एडवर्ब का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को किस प्रकार से किया जाए का मतलब हमेशा क्या होता है एडवर्ब होता है, कि किसी भी काम को किस प्रकार से किया जाए का मतलब क्या होता है एडवर्ब होता है। और किस प्रकार से जब भी कभी नजर आएगा तो हमेशा और हमेशा क्या लगा क्या होगा सर आप दिस इज एन एडवर्ब सर। क्या इतनी सी बात क्लियर है भाई? चलो आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट की बात करते हैं और ज्यादा टाइम ना लगा के भाई, ठीक है ना। तो देखते हैं कि अगले वाला चैप्टर आपका कौन सा बचता है भाई। तो आपने लिखा सर अगले वाला चैप्टर होता है प्रीपोजिशन सर। क्या होता है भाई प्रीपोजिशन। कौन सा चैप्टर होता है भाई आपके पास में? ये प्रीपोजिशन नाम का चैप्टर आपके पास में होता है भाई। तो देखते हैं कि सर ये क्या होता है चैप्टर ना, देसी भाषा में बताऊंगा भाई, छोटी सी बात बताऊंगा सर। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है तो आप लिख दोगे सरासर छोटी सी भाषा में क्या होता है सर रिलेशन सर। क्या होता है रिलेशन, क्या होता है मेरे भाई रिलेशन, है ना। क्या होता है भाई रिलेशन, लेकिन किसके बीच में रिलेशन सर? तो आप बोलोगे सर दो नाउन के बीच में या फिर दो प्रोनाउन के बीच में या फिर नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या होता है सर रिलेशन, उसे क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो मैंने क्या बोल दिया सर ये क्या है बच्चों रिलेशन, और रिलेशन किसके बीच में सर? दो नाउन के बीच में सर। किसके बीच में सर? दो नाउन के बीच में सर, या फिर किसके बीच में सर? दो प्रोनाउंस के बीच में सर। किसके बीच में? दो प्रोनाउंस के बीच में क्या सर रिलेशन, या फिर सर और क्या सर, या फिर सर नाउन और किसके बीच में सर प्रोनाउन के बीच में क्या सर रिलेशन, उसे क्या बोलते हैं सर हमेशा और हमेशा प्रीपोजिशन बोला जाता है भाई। क्या बोलते हैं इसको? प्रीपोजिशन बोला जाता है। एग्जांपल के तौर पे ये क्या है भाई पेन है और ये क्या है मेरा हाथ है। अगर पेन को मैंने किस पे रख दिया भाई? हाथ पे रख दिया। तो देखो भाई प्यारे बच्चों देखो दिख रहा है क्या अच्छे से, देखो देखो है ना। तो नॉर्मल सी बात है। अगर मैंने क्या लिखा ये पेन किस पे रख दिया भाई? ये हाथ पे रख दिया। तो मैंने क्या लिख दिया सर यहाँ पे पेन, ठीक है। और मैंने क्या लिखा ऑन दी हैंड, क्या लिखा पेन ऑन दी हैंड। तो नॉर्मल सी बात है। एक क्या है भाई यहाँ पे हाथ है भाई, और एक क्या है सर यहाँ पे पेन है सर। और जैसे मैंने पेन और हाथ का रिलेशन बताया सर कि पेन किसके ऊपर रखा है भाई? हाथ के ऊपर रखा है। तो इन दोनों का रिलेशन यानी कि इन दोनों का रिलेशन जो बताने वाला वर्ड है वो कौन सा है सर? ये ऑन है सर। और ऑन ही आपका क्या बन जाएगा सर यहाँ पे प्रीपोजिशन बन जाएगा सर। क्या बन जाएगा? प्रीपोजिशन सर। क्या इतनी सी बात क्लियर है क्या? चलो बहुत अच्छी बात है। फिर एग्जाम्पल लिखा मैंने आई सर। आई का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन यानी कि मैं सर। एम गोइंग, आई एम गोइंग। क्या लिखा सर मैंने? आई एम गोइंग। मैंने क्या लिख दिया सर? आई एम गोइंग टू दिल्ली। आई एम गोइंग टू दिल्ली यानी कि मैं कहा जा रहा हूं सर? दिल्ली जा रहा हूं सर। मैं कहा जा रहा हूं सर? दिल्ली। मेरा संबंध किससे भाई? दिल्ली से है। मेरा संबंध किससे भाई? दिल्ली से। यानी कि मेरा संबंध अगर दिल्ली से है तो नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे आई का संबंध किससे बना दिया सर आपने? दिल्ली से सर। और दिल्ली से अगर मैं संबंध बताने का काम करता हूं तो सर वो कौन कर रहा है सर? यहाँ पे संबंध बताने का काम टू कर रहा है। इसलिए टू नाम के वर्ड ने किस किस का संबंध बताया है? दिल्ली का और आई का। अगर टू हटा दिया तो इनका संबंध खत्म और कोई भी सेंस आपकी इंग्लिश में नहीं बनेगी। इसीलिए सर जो प्रेपो होता है वो हमेशा और हमेशा किसके बीच में? दो नाउन्स के बीच में, दो प्रोनाउंस के बीच में, या फिर नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या बताने का काम करता है? रिलेशनशिप बताने का काम करता है। इसीलिए सर एक तो यहाँ पे क्या हो गया प्रोनाउन और एक क्या हो गया सर यहाँ पे नाउन, यानी कि एक तो नाउन और एक प्रोनाउन, इन दोनों के बीच में जो संबंध बताने का काम कर रहा है उसे ही क्या बोलते हैं सर? प्रीपोजिशन बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये पेन आपका है और इस पेन को कहां डाल लिया मैंने? पॉकेट में डाल लिया। तो पेन का और पॉकेट का क्या हो गया? रिलेशन। और जैसे पेन और पॉकेट का रिलेशन हुआ तो आपको समझ आना चाहिए कि दोनों का रिलेशन कौन बता रहा है? पेन इन दी पॉकेट यानी कि इन बता रहा है सर। क्या बता रहा है? इन। जैसे मैंने क्या लिख दिया? पेन इन दी पॉकेट, पेन इन दी पॉकेट, पेन इन दी पॉकेट सर। तो देखो एक तो ये पॉकेट है और एक ये क्या है? पेन है। इन दोनों का संबंध कौन बता रहा है सर? ये इन बता रहा है। तो इन वाला जो वर्ड है वो आपका क्या कहलाएगा सर? प्रीपोजिशन कहलाएगा सर। क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाने वाला है। क्या कहलाने वाला है? प्रीपोजिशन कहलाने वाला है। तो नॉर्मल सी बात मैंने आपको बताई कि जब भी कभी दो नाउन, दो प्रोनाउन और दो किसके यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो भी वर्ड क्या बताने का काम करता है? रिलेशन बताने का काम करता है, उसे हमेशा और हमेशा क्या बोलते हैं सर? प्रीपोजिशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? प्रीपोजिशन बोला जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जल्दी से देखेंगे कंजक्शन भाई। क्या बोलेंगे? कंजक्शन।
क्या बोलेंगे सर यहाँ पे? कंजक्शन। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है जल्दी से मुझे बता दो फटाफट से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजक्शन सर? इसका मतलब क्या होता है? तो आप साफ साफ शब्दों में कह दोगे सर कंजक्शन का मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड सर। क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड सर। क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड सर। क्या होता है भाई? ज्वाइनिंग वर्ड सर। किस प्रकार से ज्वाइनिंग वर्ड? सेम टू सेम वर्ड्स को ज्वाइन करना सर। अब जैसे कि मैंने बोल दिया कि सर ज्वाइनिंग कैसे करनी है? सेम टू सेम की सर किस प्रकार से देखने का प्रयास करते हैं कि सर अगर इधर क्या लिखा है नाउन तो उधर भी क्या लिखा होना चाहिए सर? नाउन लिखा होना चाहिए। यानी कि अगर बीच में क्या आ जाए कंजक्शन, तो कंजक्शन का काम क्या होता है कि अगर इधर नाउन है तो उधर भी क्या आएगा? नाउन आएगा। अगर सर कंजक्शन के अगर इधर क्या लिखा है एडजेक्टिव और बीच में क्या आ जाए कंजक्शन, तो इधर भी क्या लिखाना चाहिए सर? यहाँ पे कंजक्शन नाम का वर्ड लिखाना चाहिए। अगर सर यहाँ पे क्या लिखा है कंजक्शन, अगर इधर क्या आ जाए वर्ब आ जाए तो उधर भी क्या आना चाहिए सर? यहाँ पे वर्ब आना चाहिए सर। क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए सर। क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए। अगर इधर मैंने क्या लिखा है सर? यहाँ पे कंजक्शन। क्या लिखा है सर? कंजक्शन। अगर कंजक्शन के इधर अगर मैंने क्या लिख दिया है कोई भी सेंटेंस लिख दिया है तो कंजक्शन के उधर भी क्या लिखाना चाहिए सर? यहाँ पे कोई भी सेंटेंस का प्रयोग हमें करना चाहिए। अगर सर कंजक्शन के इधर क्या लिख दिया सर मैंने? सब्जेक्ट, तो कंजक्शन के उधर भी क्या आना चाहिए सर? सब्जेक्ट आना चाहिए सर। अगर कंजक्शन के इधर मैंने क्या लिख दिया सर? यहाँ पे ऑब्जेक्ट। क्या लिख दिया सर? ऑब्जेक्ट। तो कंजक्शन के उधर भी क्या आना चाहिए सर? ऑब्जेक्ट लिखाना चाहिए। तो इसे ही क्या बोलते हैं सर? हमेशा और हमेशा कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन का मतलब होता है दो सेम वर्ड्स को जोड़ना, और दो सेम वर्ड्स को जोड़ने वाले वर्ड को हमेशा और हमेशा क्या बोलते हैं सर? हमेशा और हमेशा कंजक्शन बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे ना मैंने लिख दिया सर क्या? ब्यूटीफुल। क्या लिख दिया सर मैंने? ब्यूटीफुल। अच्छा, ब्यूटीफुल का मतलब मैंने बताया था ना कि कैसा है और कैसी है का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। मैंने लिखा सर ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल के बाद में क्या डाल दिया मैंने? एंड। ठीक है, ब्यूटीफुल एंड, और मैंने क्या लिख दिया सर? गो। अब ये तो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगी। और एक तो आपने क्या जोड़ दिया सर? एडजेक्टिव, और एक तो आपने क्या जोड़ दिया सर? यहाँ पे वर्ब। अब ये दो चीजों को जोड़ने का मतलब है साफ साफ गलती कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि एंड क्या होता है? कंजक्शन होती है, और कंजक्शन का मतलब क्या होता है? दो सेम चीज को जोड़ना सर। अगर दो सेम चीज को जोड़ने का अगर मैं मतलब बताता हूं तो वो काम केवल और केवल कौन करता है? कंजक्शन करता है। इसलिए सर जो आपने गो लिखा ना, इस सरासर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर मैं इसकी जगह लिखूंगा ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग, बिल्कुल सही है। कैसी है? चार्मिंग है ना? कैसी है भाई? चार्मिंग है। मैंने लिखा ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, मैंने लिख दिया सर ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, बिल्कुल ठीक हो गया सर। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट का मतलब भी क्या होता है? कैसा, और कैसे का मतलब भी क्या होता है? एडजेक्टिव। यानी कि दो एडजेक्टिव तो जुड़ सकते हैं एंड से या फिर किसी भी कंजक्शन से, लेकिन अलग अलग चीज को नहीं जोड़ा जा सकता। और यही क्या होती है कंजक्शन की खूबसूरती होती है कि सेंटेंस अगर आएगा तो सेंटेंस को जोड़ेगा, सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट को जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा। अगर इसके अलावा जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है अगर इधर आएंगे तो हमेशा और हमेशा इधर भी वही पार्ट ऑफ स्पीच आपका आना चाहिए। तो इतनी सी बात मैंने आपको क्लियर कर दी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजक्शन सर, है ना? अगली की बात करते हैं सर इंटरजेक्शन सर। क्या है सर यहाँ पे? इंटरजेक्शन सर। सर इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से, ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें। तो इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? आपने अगर मैंने बोल दिया कि आपने कुछ बोलना है और वो हमेशा बिना मतलब इंटेंशन के बोलना है, कि आपके अंदर ना इंटेंशन नहीं है लेकिन फिर भी वो आवाज निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? हमेशा इंटरजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। एग्जांपल के तौर पे कि अगर मैं बोलने का प्रयास करूं कि भाई किसी भी कोई अभी क्रिकेट का एक मैच चल रहा था, और क्रिकेट का अगर मैच चल रहा है तो उसमें क्या होता है कि भाई कोई भी ना सिक्स मार देता है, और जैसे कोई भी सिक्स मारता है ना तो हम क्या बोलते हैं? ब्रेवो ब्रेवो, वाह बेटा वाह, है ना? मौज कर दी भाई, है ना? मजा आ गया भाई, ऐसे से वर्ड्स बोलते हैं। आपके अंदर की इंटेंशन नहीं थी बोलने की, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो क्या? वाह भाई वाह, मौज कर दी, ब्रेवो, है ना? तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं, एग्जांपल के तौर पे है ना कि कोई लड़का किसी गली से जा रहा है और कोई सामने लड़की खड़ी है और बोलता है ओ माय गॉड, है ना? बोल दिया कि ओ माय गॉड, देखते उसको, और पीछे से गुद्दी पे खिंचा के उसके पिताजी ने थप्पड़ मारा लड़के को, तो बोलता है अरे नाश हो गया भाई ना। तो देखो ये वाले वर्ड्स जो होते हैं ना, ये वाले वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि आप ना इन वर्ड्स को बोलना नहीं चाह रहे थे लेकिन फिर भी निकल गया सर। क्या सर? फिर भी निकल गया। और जैसे आपको पता लगा कि सर ये वाले वर्ड्स बिना इंटेंशन के आपकी बॉडी से निकलने नहीं थे लेकिन फिर भी प्रोड्यूस हो गए, तो इसे क्या बोलते हैं सर? हमेशा इंटरजेक्शन बोलते हैं। भाई सामने गली के अंदर एक पप्पी बैठा था छोटा सा, है ना? और लड़की आगे भाई, और लड़की देखती है और बोलते व्हाट अ पप्पी, व्हाट अ पप्पी, व्हाट अ पप्पी। तो व्हाट अ पप्पी का मतलब क्या होता है सर? इंटरजेक्शन होती है। वो लड़की बोलना नहीं चाह रही थी कि व्हाट अ पप्पी, आपको क्यों नहीं बोलती भाई व्हाट अ बॉय, व्हाट अ बॉय, व्हाट अ बॉय, है ना? अगर इसका इंटेंशन तो आपको ही बोल देगी, लेकिन इंटेंशन नहीं होता। लेकिन इंटेंशन नहीं होता तो भाई जो चीज मतलब ऐसी लगती है कि हाँ भी बहुत ज्यादा प्यारी होती है तो उसको बोल देते, तो नॉर्मल सी बात है, वो अपने आप ही निकल गया। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। यानी कि साफ साफ शब्दों में कह सकता हूं कि जिस भी बात को बोलने का इंटेंशन ना हो लेकिन फिर भी वो बात निकल जाए सर, उसे क्या बोलते हैं? हमेशा और हमेशा इंटरजेक्शन बोलते हैं। फोन आ गया, वो मर गया, ओ माय गॉड, हाँ
अच्छा ये हो गया, उत्तरी क्या है, ये सब चीज क्या होती है सर, ये इंटरजेक्शन होती है। तो यही आज की क्लास के लिए मैंने जो है आपको बताना था कि सर आपके पास में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो मैंने आपको बात बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर एक एक बच्चा अगर इंट्रोडक्शन क्लास को करने का प्रयास करेगा तो बहुत सारी चीजें जो है वो आज की क्लास में सीख जाएगा। और एक और बात भाई, एनडी की क्लास में और सीडीएस की क्लास में अगर जाओगे तो तीन चीज बार बार पूछते हैं। तीन चीज कौन कौन सी होती है सर, एक तो आपके पास में क्या होता है एडवर्ब होती है, और एक क्या होता है सर आपके पास में एडजेक्टिव होता है, और एक आपके पास में क्या होता है सर ये नाउन होता है। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच डायरेक्ट पूछते हैं 10-10, 12-12, 15-15 नंबर के भाई। अगर जिसने इंट्रोडक्शन क्लास सीख ली और बेसिक चीज को सीख लिया वो कभी भी 10 से 12 नंबर अपने बिल्कुल भी कहीं नहीं खो के आएगा। 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उसके आपके जो है ना ये 10 से 12 नंबर पक्के बन जाएंगे भाई। तो आज की क्लास के लिए प्यारे बच्चों इतना ही करवाऊंगा, ज्यादा नहीं करवाऊंगा। 8 पार्ट ऑफ स्पीच करवा दी है और 7 जो चैप्टर्स के अलावा थे यानी कि जो इंग्लिश को सुंदर बनाने का काम कर रहे थे वो मैंने करवा दिए। अगर मैं इनकी एक बार जल्दी से बात बताऊं तो मैंने आपको बता दिया कि नाउन का मतलब क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है सर। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, रेपिटेशन रोकने वाला वर्ड ना। अगर एडजेक्टिव की बात करें कोई भी चीज कैसा है या कैसी है ना। अगर वर्ब की बात करें इंफॉर्मेशन और एक्शन बताने वाला वर्ड सर है ना। एडवर्ब क्या होता है सर, किस काम को, किसी भी काम को किस प्रकार से किया जाएगा मतलब क्या होता है एडवर्ब होता है। प्रेपो क्या होती है सर, दो नाउन दो प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के बीच में क्या बताना, संबंध बताना। इसके बाद में क्या है सर, कंजक्शन यानी कि दो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ना। सेंटेंस को सेंटेंस से, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, नाउन को नाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ने क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाती है। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई आपकी कोई भी इंटेंशन नहीं है लेकिन इंटेंशन के बिना भी आपकी क्या है साउंड जो है प्रोड्यूस हो रही है, उसे ही क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। ये सारे के सारी जो चीजें आज की इंट्रोडक्शन में मैंने आपको करवा दी है और आशा करता हूं कि क्लास आपको जो है अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर और कमेंट जरूर करें और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलते हैं।